Study under the chapter of a treat for mosquitoes, the page number 70, and understand what is there in this page. Anemia common in Delhi school. ये दिल्ली की एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट यहाँ पर दी हुई है. एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल. दिल्ली स्कूल में एनीमिया कॉमन है. तो इस रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है? 17 नवंबर 2007 thousands of children studying in the municipal corporation schools in Delhi suffer from anemia. यहाँ पर यह बताया गया है कि 17 नवंबर 2007 को हज़ारों बच्चे जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत पढ़ रहे थे उनमें एनीमिया पाया गया और वो एनीमिया से पीड़ित थे. दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ. और एनीमिया जो है उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को प्रभावित कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था. ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल. एनीमिया के कारण बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाते हैं. एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो. और उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो भी कम हो जाता है. दिस आल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली. और जिसके कारण उनकी जो पढ़ाई है वो भी प्रभावित होती है. नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल्स. अब जो है स्कूल्स में हेल्थ चेकअप्स किए जा रहे हैं. एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन. और बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड्स बनाए जा रहे हैं. एनीमिक चिल्ड्रन आर आल्सो बीइंग गिवन आयरन टेबलेट्स. और जो एनीमिया से ग्रसित हैं, एनीमिक चिल्ड्रन कहते हैं उनको, तो एनीमिक चिल्ड्रंस को आयरन की टेबलेट्स दी जा रही है. तो और इसके बाद में यहाँ पर दो रिपोर्ट्स दी हुई हैं. आरती की रिपोर्ट है, ये एक पेशेंट है आरती, ठीक है, और उसकी एज दे रखी है और उसको क्या डायग्नोज हुआ है वो भी यहाँ पर, बीमारी का नाम भी लिखा है. तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं बच्चों कि एनीमिया क्या होता है. व्हाट इज़ एनीमिया? तो एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर में आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण आरबीसी की कमी हो जाती है. सीधा सीधा हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन से आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स बनती हैं. तो जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो सीधी सी बात है हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी और इस तरीके से आरबीसी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है. अब इसका संबंध आयरन से क्या है कि आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन से आरबीसी बनती है. तो यदि आप भोजन में वो चीज़ें लेंगे जो कि आयरन से भरपूर हैं, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां, है ना, स्पिनच है, फेन्यूग्रीक है, तो ये जो सब्जियां हैं, और आप अनार भी ले सकते हैं, ठीक है ना. तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ सब्जियां हैं जिनको खाने से हमारे शरीर में आयरन की पूर्ति होती है. और यदि ये पूर्ति अगर आपको तुरंत करना है तो फिर आयरन की टेबलेट्स लेना होती है. तो अब यहाँ पर देखिए, ये आरती की रिपोर्ट है. इसमें पेशेंट का नाम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेशेंट? आरती. एंड व्हाट इज़ द डेट ऑफ द रिपोर्ट? तो ये जो क्लिनिकल रिपोर्ट है इसकी जो डेट है वो है 28 जून 2007, ठीक है. और रोग की पहचान क्या हुई है? एनीमिया. और इसका जो हीमोग्लोबिन लेवल क्या है? 8 ग्राम पर डेसीलीटर. डेसीलीटर का मतलब होता है 100 मिलीलीटर. ओके. तो यहाँ पर 8 ग्राम 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर 8 ग्राम हीमोग्लोबिन यहाँ पर शो हो रहा है. अब नॉर्मल रेंज क्या है हीमोग्लोबिन की? तो यहाँ पर दे रखी है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर. इसके बाद सेकंड रिपोर्ट पर भी आ जाइए. ये इस रिपोर्ट की डेट क्या है? ये भी आरती की रिपोर्ट है. ओके. इस रिपोर्ट की डेट क्या है? 15 सितंबर 2007. पेशेंट का नाम वही आरती है, उसकी एज 12 है. और इसके बाद में यहाँ पर रोग की पहचान हुई है एनीमिया. यहाँ पर भी नॉर्मल रेंज, ये भी नॉर्मल रेंज से कम है, इसलिए एनीमिया अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा माना जाएगा. तो फर्स्ट रिपोर्ट में भी
एनीमिया है और सेकंड में भी एनीमिया है, क्योंकि नॉर्मल रेंज से अगर कम रहेगा हीमोग्लोबिन तो आप एनीमिक रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। लुक एट आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। ये जो रिपोर्ट है इसको देख करके आपको बताना है कि मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन कितना है। तो मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पर नॉर्मल रेंज जो लिखी हुई है ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मच डिड आरतीज हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। तो आरती का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कहाँ तक ऊपर गया ये बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो सेकंड रिपोर्ट में जो हीमोग्लोबिन आया था 10.5, उसमें से माइनस कर देंगे 8 को, तो आंसर आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो होगा 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 months 25 days। यानी कि इस लेवल फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल तक आने में उसको कितना समय लगा, तो 2 months 25 days, ओके, इसका आंसर होगा। थर्ड है, व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एनीमिया। तो ऊपर जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट दे रखी है इसमें इस एनीमिया के कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में क्या कहा गया है। तो आप इसमें से इस रिपोर्ट में से देख करके लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ, ठीक है। इसके कारण बच्चों की जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो प्रभावित होती है। ड्यू टू एनीमिक चिल्ड्रन ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो। तो सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा कि एनीमिया के कारण बच्चे जो हैं प्रॉपरली ग्रो नहीं करते हैं और उनका जो एनर्जी लेवल है वो लो हो जाता है। थर्ड है, दिस अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी। एनीमिया जो है वो बच्चों की स्टडी को भी प्रभावित करता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू और एवरीवन इन योर फैमिली ever needed to get a blood test, when and why। तो आपको इसमें बताना है कि आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को, किसी मेंबर को ब्लड टेस्ट की आवश्यकता पड़ी क्या। तो यदि ब्लड टेस्ट करना पड़ा हो तो उसके विषय में आपको लिखना है, और कब, when मीन्स कब एंड why मीन्स क्यों। तो ये दोनों चीज़ें, ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was found out by the blood test। what was found out by the blood test, तो ब्लड टेस्ट में क्या पाया गया, मतलब कौन सी बीमारी डायग्नोज हुई वो आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है, हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू। क्या आपके स्कूल में कभी हेल्थ चेकअप हुआ है, अगर हुआ है तो डॉक्टर ने आपको क्या कहा, ये यहाँ पर लिखना है, ओके। अब आपको क्या करना है कि ये जो रिपोर्ट है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको घर पर लिखना है, कॉपी में लिखना है। यू हैव टू राइट ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड सेंड टू मी, ओके। थैंक यू।